हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें दोस्तों वर्ल्ड जीके के क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। कहने का मतलब 150 तो आपके सामान्य ज्ञान जीके के हो गए और 50 क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड जीके के देखने को मिलेंगे। और ये 200 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लो या फिर दोस्तों आप रेलवे का एग्ज़ाम दे लो, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भाई बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस पीडीएफ के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, ये आपके प्रीवियस पेपरों में से उठाए गए हैं। यानी कि रेलवे एसएससी में जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, पहले पिछली वैकेंसियों का एग्जाम हुआ है, उनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर रखा है। प्रत्येक क्वेश्चंस के बाद में थ्योरी भी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं इस पीडीएफ के अंदर, यानी कि उन 50 क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने अलग से इंक्लूड कर रखी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो के साथ साथ पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कहने का मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पीडीएफ रहने वाला है। अगर आपके पास आपके दिमाग में पीडीएफ बैठा रहेगा ये, तो आप 2 से 3 नंबर का काम यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से सामान्य जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के समय समय पर न्यू अपडेट मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि पीडीएफ कहाँ कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे चल करके मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देंगे। अब दोस्तों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड से क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहना चाहता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है ये कहना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 महाद्वीप। कितने दोस्तों? 7 महाद्वीप है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद थ्योरी आएगी। अब ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें तो विश्व में 7 महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सातों के सातों महाद्वीपों का मैंने यहाँ पर नाम इंक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितने हैं, सॉरी क्षमा करना, ऑप्शन नंबर ए नहीं, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षमा करना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 महासागर हैं कुल पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात पूछा गया है, प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये वर्ल्ड जीके के आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रत्येक क्वेश्चंस के बाद मैंने थ्योरी दे रखी है, बट कुछ क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि उनके लिए मेरे को टाइम नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह, यानी कि सतह का 1/3 भाग को घेर रखा है, यानी कि पृथ्वी की 1/3 भाग पे कौन है, प्रशांत महासागर। समझ रहे हो, आने वाले नेक्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन से एग्जाम में बन सकता है, इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। तो जरूर से ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एशिया की सबसे बड़ी गाठी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी गाठी का नाम पूछा है, तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डांग गाठी, डांग गाठी। ऑप्शन नंबर बी डांग गाठी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
अब देखो यहाँ पे थ्योरी मैंने अलग अलग से इंक्लूड कर रखी है। डांग घाटी कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू शहर में। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है, नेपाल की राजधानी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेपाल शहर से लगभग दोस्तों 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। आप मैप को लेना, मैप जानते हो, वर्ल्ड का मानचित्र है, उसको लेना और उसमें प्रत्येक देश को आप काउंटिंग करोगे ना अफ्रीका महाद्वीप के, तो डेफिनेटली कह सकते हो सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों अंधों का महाद्वीप भी कहा जाता है, अंधों का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांगजी। ये नेपाल चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में स्थित है यांगजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सुमात्रा। और ये सुमात्रा कहाँ पे स्थित है भाई? ये सुमात्रा आपका थोड़ा दोस्तों मुझे डाउट है, ठीक है, यानी कि याद नहीं आ रहा। सुमात्रा आपका करेक्ट आंसर, जावा सुमात्रा, ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नहीं, वो तो गलत है, ये तो गलत है। इंडोनेशिया, अब याद आ गया दोस्तों, इंडोनेशिया, यानी कि सुमात्रा और जावा जो द्वीप है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया जस्ट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। आप मैप में उठा के देखना, जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? भाई साहब हमने कितनी बार पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, पहले भी हमने स्टार्टिंग में देखा कि ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंटार्कटिक महाद्वीप। और ये इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सफेद महाद्वीप, यानी कि सफेद हाथियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, सफेद महाद्वीप कहा जाता है इसको, ये आपको ध्यान में रखना है। अंधों का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। अब यहाँ पे मैंने थ्योरी अलग से इंक्लूड कर रखी है। अब यहाँ पर देखो, अंटार्कटिक का जो द्वीप है इस पे दोस्तों कोई भी मतलब स्थायी मानव निवास नहीं है, यानी कि इसके ऊपर मानव है ही नहीं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बर्फ ही बर्फ है, जहाँ पर देखो चारों मेर देखो बर्फ ही बर्फ है। और भाई साहब यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में चलता है, माइनस में यहाँ का टेम्परेचर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये दोस्तों भारत में होती है, आसाम में होती है, ठीक है। आसाम में, कहाँ पे आसाम में होती है? मौसिनराम यहाँ पर दोस्तों होती है, ऑप्शन नंबर बी इज सही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो दुनिया में जो सबसे कम वर्षा है वो कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर सी, अटाका यहाँ पे दोस्तों होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, यहाँ पर तो अलग से मैंने थ्योरी इंक्लूड कर रखी है दोस्तों, ये देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर आपका सही आंसर है, ठीक है। और 12वें क्वेश्चन का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हिंद महासागर के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई हिंद महासागर में जावा द्वीप भी स्थित है, सूंडान कहा जाता है, सूंडान, ठीक है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा
बिंदु जावा द्वीप को ही कहा जाता है, जावा ग्रत को, ठीक है। और ये जावा कहाँ पे स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर हम बात कर लें तो आपका कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भाई आप सभी को पता है कि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, 8,850। अब ये 8,850 कब होती है? सर्दियों के टाइम में। जैसे गर्मी का मौसम आता है दोस्तों तो 2 मीटर कम हो जाती है, कहने का मतलब 8,848 फिर हो जाती है गर्मी के मौसम में, ठीक है, इसकी ऊंचाई। अब 2 मीटर कम क्यों हो जाती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सर्दी के टाइम बर्फ़ जम जाती है, फिर धीरे धीरे बर्फ़ इसकी पिघल करके पानी के पदार्थ में, यानी कि पानी में तरल पदार्थ में बदल करके दोस्तों क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, 2 मीटर कम हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों क्या कहा जाता है कि सर्दियों के टाइम में 8,850 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखा है, थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था चोटी। चोटी तो सब में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सागर माथा कहाँ पे जाना जाता है? सागर माथा के नाम से भी कहा जाता है इसे, माउंट एवरेस्ट को। डिस्कस करते हैं। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के अंदर मिल ही जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं कि पीडीएफ के अंदर नहीं मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर रखा है, तो पीडीएफ के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करें तो पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान जीके, इंडिया जीके, टॉपिक वाइज जीके, टॉपिक वाइज ट्री के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।